हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक LDC एंड अदर वन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, 20वें उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पहली बार भव्य समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए, 20वें उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पहली बार भव्य समारोह का आयोजन किया गया भराड़ीसैंण में। देखिए, उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल नाम से किया गया था और 1 जनवरी 2007 में राज्य का नाम उत्तरांचल से परिवर्तित करके उत्तराखंड किया गया और उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश से पृथक करके अलग राज्य बनाने संबंधी मांग सर्वप्रथम वर्ष 1938 ईस्वी में श्रीनगर गढ़वाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आयोजित एक बैठक में की गई थी। और देखिए, राज्य पृथक्करण हेतु बहुत सारी समितियां भी बनी थी। प्रमुख समितियों की हम बात करें तो राज्य पृथक्करण संबंधी जो समितियां हैं, वर्ष 1938 ईस्वी में गणदेश सेवा संघ जो समिति है, इसकी स्थापना की गई। वर्ष 1950 ईस्वी में पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना की गई। वर्ष 1967 ईस्वी में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की गई और वर्ष 1969 ईस्वी में पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना की गई। वर्ष 1976 ईस्वी में उत्तराखंड युवा परिषद की स्थापना की गई और वर्ष 1979 में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई। और इसके अलावा 1798 ईस्वी में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना। देखिए, 1989 में 1989 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना की गई। तो ये प्रमुख समितियां थी जो राज्य पृथक्करण के लिए बनाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, सौर ऊर्जा से संचालित उत्तराखंड का पहला शौचालय कहाँ निर्मित किया गया। देखिए, सौर ऊर्जा से संचालित उत्तराखंड का पहला शौचालय ये नंदप्रयाग में निर्मित किया गया। अगला देखिए, वेस्ट स्टूडियो का उद्घाटन उत्तराखंड के किस IT पार्क में किया गया। वेस्ट स्टूडियो का उद्घाटन जो है ये उत्तराखंड के किस IT पार्क में, देहरादून IT पार्क में किया गया। इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, वर्ष 2020 भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2020 भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? शिक्षकों को। देखिए, भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 4 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल जनपद में टिहरी झील पर निर्मित डोबरा चांठी पुल जनता को कब समर्पित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, टिहरी गढ़वाल जनपद में टिहरी झील पर निर्मित किया गया है कौन सा पुल? डोबरा चांठी पुल। और ये जनता को समर्पित किया गया 8 नवंबर 2020 को। तो ये करंट के क्वेश्चन है, 2020 और 21 के करंट क्वेश्चन हैं ये, आपको इनको ध्यान में रखना है। देखिए, कल के पेपर की बात करें तो कल के पेपर में भी 20, 21 और 22 2020, 21 और 22 के करंट अफेयर्स पूछे गए थे। तो आपको करंट अफेयर्स जो है ये उत्तराखंड के भी जरूर ध्यान में रखने हैं। आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, उत्तराखंड पुलिस का होने वाला है, इसके साथ ही अदर जो उत्तराखंड एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये करंट के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए, कल का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन वीडियो भी मैं आज शाम तक आपको प्रोवाइड करा दूँगी। उसको सॉल्व करने में काफ़ी समय लग रहा था, तो अभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, उसको भी आपको बना के दे दूँगी मैं। उसका जो वीडियो है वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी, उसकी सॉल्यूशन वीडियो। और कई क्वेश्चन जो हमारी मॉक सीरीज चलाई गई थी
तो उससे भी फंसे हुए थे, कई क्वेश्चन आए हुए थे। तो आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट करके मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सीरीज से आए हुए थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आगामी एग्ज़ाम के लिए भी आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टडी विद एम देखिए आपका जो आर ओ का पेपर हुआ था उसमें भी कई क्वेश्चन हमारे सीरीज से आए हुए थे, और कल का जो पेपर हुआ था आपका अपर पीसीएस प्रीलिम्स का, उसमें भी कई क्वेश्चन हमारे ही सीरीज से आए हुए हैं। तो आगामी जो एग्ज़ाम है उनमें भी पॉसिबिलिटी है कि आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है अभी तक, और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें आप सभी लोग, पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ें। अगला देखिएगा, उत्तराखंड के 11वें पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन है, पौड़ी जनपद में प्रथम नयार घाटी साहसिक खेल महोत्सव का शुभारंभ किसने किया था? देखिए पौड़ी जनपद में प्रथम नयार घाटी साहसिक खेल महोत्सव का शुभारंभ किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। देखिए नयार घाटी में पर्यटन, साहसिक खेलों और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवंबर 2020 में 3 दिवसीय नयार घाटी सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला देखिएगा, महापौर सुनील उनियाल गामा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में स्वदेशी रोजगार दीपावली मेले का उद्घाटन किया गया? तो ये जिला कौन सा था? ये जिला था देहरादून जिला। देखिए स्वदेशी रोजगार दीपावली मेले का आयोजन राज्य में महिला समूहों के प्रयासों से पहाड़ी उत्पादों और हस्तनिर्मित वस्तुओं को तैयार करके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की राह पर बल देने के उद्देश्य से किया गया, और यह मेला दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, किसके द्वारा ये आयोजित किया गया था ये भी पता रहना चाहिए। अगला देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला देहरादून स्थित शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किस सेवा का उद्घाटन किया था? तो ये कौन सी सेवा थी? इसका नाम था 4G सेवा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सरीसृपों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है? देखिए उत्तराखंड राज्य में सरीसृपों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया गया है। ये कहाँ पर? ये बनाया गया है कालाढूंगी नैनीताल में। कालाढूंगी नैनीताल में ये बनाया गया है। कालाढूंगी कहाँ पर लोकेटेड है? नैनीताल जनपद में स्थित है। तो कालाढूंगी नैनीताल में ये बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। कालाढूंगी नैनीताल हाईवे पर बनाया गया है ये सरीसृपों के लिए पहला इको ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड स्थापना दिवस को किस रूप में मनाया? तो इसका राइट आंसर है किस पर्व के रूप में? संकल्प पर्व के रूप में मनाया। अगला क्वेश्चन है, चार धाम सड़क निर्माण कार्य को किस परियोजना के माध्यम से केंद्रीय सड़क निधि के तहत स्वीकृति मिली थी? तो इसका राइट आंसर है किस परियोजना के माध्यम से? इसका राइट आंसर है ऑल वेदर रोड परियोजना। देखिए चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने से राज्य में आवागमन की सुविधा में सुगमता तथा राज्य के निवासियों के प्रवास की स्थिरता स्थापित हो पाएगी, और साथ ही राज्य में पर्यटन का विस्तार, प्रदेशवासियों को रोजगार के साधन भी इसमें प्राप्त होंगे, ये ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, उत्तराखंड 20वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हिमालयी प्रहरी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 20वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हिमालयी प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया किसको? अनिल कुमार भट्ट को। देखिए अनिल कुमार भट्ट भारतीय सेना में सेवानिवृत्त जनरल हैं। अगला देखिएगा, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के किस परिसर में आधुनिक तकनीकी पर आधारित शिक्षण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था? तो ये इसका राइट आंसर है हल्द्वानी परिसर में। ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के किस परिसर में? हल्द्वानी परिसर में आधुनिक तकनीकी पर आधारित शिक्षण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुनि की रेती व स्वर्गाश्रम क्षेत्र, ये ध्यान रखिएगा, मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम क्षेत्र जो कि ऋषिकेश के मध्य में है, ऋषिकेश में है ये स्वर्गाश्रम क्षेत्र और मुनि की रेती, ये ध्यान में रखिए। तो मुनि की रेती व स्वर्गाश्रम क्षेत्र ऋषिकेश के मध्य किसका लोकार्पण किया गया है?
किस सेतु का लोकार्पण किया गया है? तो ये कौन सा सेतु है? जानकी सेतु। ये ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला ये टाइप कर दिया गया है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम जो कि ऋषिकेश में लोकेटेड है के मध्य किस सेतु का लोकार्पण किया गया है? तो ये इनके बीच है, मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम के बीच जानकी सेतु। और ये जानकी सेतु जो है ये 3 लेन ब्रिज है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जलाशय निर्मित किया गया है? डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जलाशय सरयू धार जो है ये निर्मित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, लोकसभा महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है उत्पल कुमार सिंह को। देखिए, उत्पल कुमार सिंह जो है ये उत्तराखंड के पूर्व महासचिव थे ये उत्तराखंड के उत्पल कुमार सिंह। अगला देखिएगा, भारतीय सैन्य अकादमी के कितने कैडेट्स भारतीय सेना में शामिल हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 325 कैडेट्स। भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA, भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA के वर्तमान कमांडेंट कौन है? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। देखिए, IMA की स्थापना की बात करें तो IMA की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई और वर्ष 1947 ईस्वी में ब्रिगेडियर ठाकुर महादेव सिंह अकादमी के पहले भारतीय कमांडेंट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जैन मिलन की पत्रिका भगवान महावीर संदेश का विमोचन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेश बंसल ने। अगला है, उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन कब किया गया था? देखिए, वर्ष 2019 में 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था और इसको अब समाप्त कर दिया गया है। कब इसको समाप्त किया गया ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वर्ष 2019 में केदारनाथ राज्य में 4 धाम यात्रा की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। अगला देखिए, स्वामी राम पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? स्वामी राम पुरस्कार 2020 से किसको? सच्चिदानंद भारती को सम्मानित किया गया है। देखिए, सच्चिदानंद भारती को स्वामी राम पुरस्कार सम्मान जो है ये डोईवाला स्थित हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी राम के 25वें महासमाधि दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया और स्वामी राम ने वर्ष 1989 ईस्वी में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की नींव रखी थी और 13 नवंबर 1996 ईस्वी को स्वामी राम जो हैं ये ब्रह्मलीन हो गए थे, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी स्मृति में प्रति वर्ष 13 नवंबर को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। और सच्चिदानंद की बात करें तो सच्चिदानंद भारती जो हैं, सच्चिदानंद भारती ये पानी राखो आंदोलन के प्रणेता हैं। कल के आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछा था कि मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो कल्याण सिंह रावत उसका करेक्ट आंसर था। उत्तराखंड के कई क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए यहाँ पे बताती हूँ मैं कि कोई भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहाँ पे क्लियर करके आए। तो उत्तराखंड की जो सीरीज़ आप लोगों ने फॉलो की है, जिन लोगों का कल का पेपर था अपर पीसीएस प्रीलिम्स का, तो जिन लोगों ने वो पेपर दिया है और जो लोग हमारी सीरीज़ को डेली फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई भी सीरीज़ हो, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं कल के पेपर में। तो आप खुद ही देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन विद डिटेल समझाया जाता है ताकि आयोग कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप करेक्ट आंसर वहाँ पे करके आए, वहाँ पे बिल्कुल भी ना घबराएं। अगला देखिए, हिमालय के प्रसिद्ध फोटोग्राफर स्वामी सुंदरानंद का निधन कब हुआ था? स्वामी सुंदरानंद का निधन हुआ था 24 जनवरी 2020 को। अगला देखिए, उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो राघवेंद्र सिंह बने थे वर्ष 2020-21 में। अभी वर्तमान में कौन है ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिएगा, प्रसिद्ध कवि और लेखक मंगलेश डबराल का निधन कब हुआ? देखिए, प्रसिद्ध कवि और लेखक है ना मंगलेश डबराल, इनका निधन कब हुआ? 20 दिसंबर 2020 को इनका निधन हो गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, मंगलेश डबराल ये मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी थे। इनका जन्म 16 मई 1948 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म कब हुआ ये भी आपको पता रहना चाहिए।
और इनके प्रमुख 5 काव्य संग्रह है। कौन कौन से ये काव्य संग्रह है? पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, इसके अलावा नए युग के शत्रु। इनके कुछ ये 5 काव्य संग्रह हैं, प्रमुख 5 काव्य संग्रह हैं, इनको जरूर ध्यान में रखिए, आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए बताए जाते हैं आपको ताकि आप अपना एग्ज़ाम जो है ये अच्छे से क्रैक कर पाए। तो आप सभी लोग यहाँ पे जो भी पॉइंट बताए जाते हैं वो ज़रूर ध्यान में रखें। अगला देखिए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में कितने स्टेशनों व कितने सुरंगों का निर्माण हुआ है? तो देखिए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जो है इसमें कितने स्टेशन और कितने सुरंगों का निर्माण किया गया है? 12 स्टेशन और 17 सुरंगों का इसमें निर्माण किया गया है। तो जो हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने हमारी सीरीज़ को डेली फॉलो किया है, जिनका पेपर था कल, आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन कल के उसमें आपका आया हुआ था। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं। एक हमारे व्यूवर हैं वो कह रहे थे कि 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे हमारे सीरीज से, तो आप क्या बता सकते हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चन आए हुए थे? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी एक और व्यूवर हैं, उन्होंने भी कमेंट किया था कि काफ़ी हेल्प मिली आपके सेशन से, तो थैंक यू बोल रही थी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके जितने भी क्वेश्चन फंसे थे कल के पेपर में, आप उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है। देखिए, आपके लिए काफ़ी मेहनत की थी मैंने सीरीज़ लाने में भी, तो दिन रात एक करके आपके लिए सीरीज़ लेके आई थी, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं हो पाता है और सुबह जल्दी मॉर्निंग में जल्दी उठ के आपके लिए ये वीडियो प्रिपेयर करती हूँ ताकि आपको सफलता मिल पाए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे कल के पेपर में, आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, ग्लोबल वाटर वुमेन एंट्रीप्रेन्योर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है आरुषि निशंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान परियोजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। अगला देखिएगा, 72वें गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर राजपथ दिल्ली में उत्तराखंड की कौन सी झांकी प्रदर्शित की गई थी? तो ये झांकी कौन सी थी? झांकी केदारखंड थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और वर्ष 2019 की बात करें तो वर्ष 2019 में कौन सी झांकी प्रदर्शित की गई थी? राजपथ दिल्ली में गांधी जी की कौसानी यात्रा की झांकी प्रदर्शित की गई थी वर्ष 2019 में। और 2018 में ग्रामीण पर्यटन की झांकी जो है ये प्रदर्शित की गई थी। और आपके 2021 में कौन सी झांकी? झांकी केदारखंड प्रदर्शित की गई थी। तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला देखिए, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में ध्वजारोहण किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने। अगला देखिएगा, बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट अनूप सिंह रावत को राष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा के लिए किस पदक से सम्मानित किया गया था? तो इनको किया गया था किस पदक से? पुलिस पदक से। अनूप सिंह जो हैं ये पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं, ये ध्यान रखेंगे, पौड़ी गढ़वाल से इनका संबंध है। अगला है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के अवसर पर बाल मुख्यमंत्री के रूप में किसका चयन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सृष्टि गोस्वामी का चयन किया गया था, आप सभी को पता ही होगा। और सृष्टि गोस्वामी ये कहाँ की निवासी थी? हरिद्वार जनपद की ये निवासी थी। इनको राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन बाल मुख्यमंत्री के रूप में इनका चयन किया गया था। अगला देखिए, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय तथा प्रेमचंद्र शर्मा को वर्ष 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस पुरस्कार से? पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी लोग स्टडी विद एम के साथ बने रहिएगा, आपको आगे भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट जो सीरीज़ हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा अब आज से क्लास जो है ये कंटिन्यू चलेंगी, तो सर भी जो हैं आपको सपोर्ट करेंगे, वो भी आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे। तो हम दोनों मिलके आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे। तो आप सभी लोग हमारे स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किस पर्यटन जोन का उद्घाटन किया गया? तो कौन सा पर्यटन जोन था? ये गर्जिया पर्यटन जोन था। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में गर्जिया पर्यटन जोन जो कि नैनीताल में है,
को 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित किया गया है और इस क्षेत्र में बाघ, हाथी, गुलदार, हिरन, चीतल, मोर और विभिन्न पक्षी जो है ये दर्शनीय है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर है 9वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर वीना शर्मा द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है वेजिटेरियन क्यूरिन फ्रॉम द हिमालयन फुटहिल्स। तो इसका विमोचन किसने किया ये बताना है। तो इसका विमोचन किया था किसने? राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मेले को उत्तराखंड का राजकीय मेला घोषित किया गया? तो बगवाल मेला जो है इसको उत्तराखंड का राजकीय मेला घोषित किया गया था। देवी धुरा में लगता है ये बगवाल मेला। कहाँ पर? चंपावत के देवी धुरा में इसका आयोजन किया जाता है। देवी धुरा के बाराही मंदिर में प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर, किस अवसर पर भी पूछा जा सकता है, तो रक्षाबंधन के अवसर पर बगवाल मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य का पहला बाल थाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये देहरादून में स्थापित किया गया था जिसका नाम क्या था? डालनवाला कोतवाली। डालनवाला कोतवाली इसका नाम था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका नाम क्या है? जो राज्य का पहला बाल थाना स्थापित किया गया देहरादून में, इसका नाम है डालनवाला कोतवाली। अगला देखिएगा, भारत का 100% साक्षरता प्राप्त पहला जिला कौन बना? ये बना है देहरादून जिला। अगला देखिएगा, हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा ने किसे साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया? इसका राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक को। अगला देखिएगा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ऋषिकेश को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ऋषिकेश को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को यह पुरस्कार उच्चतम एवं एडवांस मेडिकल केयर, उच्च गुणवत्ता युक्त अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए देहरादून में आयोजित इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल में उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस और टेक्नोलॉजी की ओर से दिया गया है। किसकी ओर से? उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से ये सम्मान दिया गया है एम्स को। अगला देखिएगा, श्री निरंजनी अखाड़े हरिद्वार में आचार्य महामंडलेश्वर पद पर किसका पट्टाभिषेक किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज। अगला देखिए, उत्तराखंड पारंपरिक व्यंजनों को पहचान और बाजार दिलाने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गढ़भोज अभियान की शुरुआत की गई। कब की गई? 2021 में इसकी शुरुआत की गई है। देखिए, गढ़भोज वर्ष 2021 में इसकी शुरुआत की गई और गढ़भोज नामक अभियान इसी उद्देश्य से हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटियों, इसका उद्देश्य क्या था कि हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान उत्तराखंड में पारंपरिक व्यंजनों को पहचान और बाजार दिलाने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में गढ़भोज वर्ष इस अभियान की शुरुआत की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 146वें स्थापना दिवस के अवसर पर डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्तेश्वर नैनीताल में। देखिए, डॉपलर वेदर रडार का उपयोग वर्षा का पता लगाने तथा वर्षा की गति की गणना करने और प्रकार के अनुमान लगाने, वर्षा का कौन सा प्रकार है तो उसका अनुमान लगाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी स्थापना की गई है कहाँ पर? मुक्तेश्वर नैनीताल में। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराग रमोला को। अनुराग रमोला को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पर्यावरण के संकट की छवि की उत्कृष्ट पेंटिंग बनाने के लिए प्रदान किया गया था। ये ध्यान रखिए। अगला देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा मानद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जो हैं ये एक
पर्यावरणविद हैं, प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। अगला देखिए, पुलवामा हमले में उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे अलंकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहीद मोहन लाल रतूड़ी को। अगला देखिए, उत्तराखंड परिवहन निगम को किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया? तो केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड परिवहन निगम को पुरस्कृत किया गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम को पर्वतीय राज्यों में सबसे कम रोडवेज बस दुर्घटना तथा जनता को सुरक्षित सुगम सफर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है और पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख की नगद धनराशि व 2 ट्रॉफियां प्रदान की गई थी। अगला देखिएगा, राज्य के 5वें सैन्य धाम का उद्घाटन किस अवसर पर किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 125वीं जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, राज्य के 5वें सैन्य धाम का उद्घाटन। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट अनुसंधान पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर R.S. रावत को। डॉक्टर R.S. रावत जो हैं ये वन अनुसंधान संस्थान के जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग के वैज्ञानिक हैं। अगला देखिए, केंद्र सरकार की किस योजना के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक स्थलों को विरासत परिपथ के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है स्वदेश दर्शन योजना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुभाष चंद्र की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में किस दिवस का शुभारंभ किया गया? तो ये कौन सा दिवस है? पराक्रम दिवस। अगला देखिएगा, 51वें भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में इसका आयोजन किया गया था। गोवा में आयोजित 51वें भारतीय फिल्म महोत्सव के अवसर पर डेनमार्क की फिल्म जिसका नाम था इनटू द डार्कनेस को प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्ष का कार्यकाल कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2021 को। देखिए, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था और सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 15 देश जो हैं ये शामिल हैं, इनमें से 5 स्थायी और 10 जो होते हैं ये अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव प्रति वर्ष 2/3 बहुमत से किया जाता है, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों ने द्वितीय विश्व युद्ध में 5 महान विजेता शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया था और इन सभी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त होती है। अगला देखिएगा, भारत में सभी वाहनों के लिए फास्टैग कब से अनिवार्य हुआ था? तो 1 जनवरी 2021 से भारत में सभी वाहनों के लिए फास्टैग जो है ये अनिवार्य कर दिया गया था। देखिए, फास्टैग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है और इसे वाहन की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है तथा वाहनों को कार्ड के रूप में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग जारी किया जाता है। अगला देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2021 के केंद्रीय आम बजट में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के लिए कितना बजट प्रस्तावित किया गया था? तो कितना? 4200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय आम बजट में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना भारतीय रेल की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है और इस परियोजना के निर्माण में स्थानीय लोगों को रोजगार व नए अवसर प्रदान इसमें हुए थे और साथ ही साथ इसमें पर्यटकों को भी आवागमन की सफलता मिली। अगला देखिएगा, चमोली जनपद में रेणी गांव के समीप हिमनद कब टूटा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 फरवरी 2021 को। इस हिमनद के टूटने से तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है ये क्षतिग्रस्त हो गई थी।
ये आपको ध्यान में रखना है। और इस आपदा के प्रभाव में आकर ऋषि गंगा नदी पर निर्मित एक ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना जो है ये भी पूर्णतः ध्वस्त हो गई थी। अगला है तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना किसके अधीन निर्माणाधीन थी, तो ये NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अंतर्गत निर्माणाधीन थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, तो ये कौन सी परियोजना है, लखवाड़ बांध परियोजना है। अगला है, देश का चौथा राज्य कौन सा जहां पुलिस में महिला कमांडो दास्ता शामिल है, तो ये है उत्तराखंड राज्य। देश का चौथा राज्य है उत्तराखंड राज्य जहां पर पुलिस में महिला कमांडो दास्ता शामिल है। उत्तराखंड पुलिस में पहला महिला कमांडो दास्ता शामिल हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, उत्तराखंड का पहला डिजिटल स्टेशन कौन सा है, तो ये है ओहो रेडियो उत्तराखंड। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, दिल्ली से टनकपुर व कोटद्वार जन शताब्दी एक्सप्रेस को किस नाम से संचालित किया गया, इसका नाम है मां पूर्णागिरि सिद्धबली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, यंग नेचुरलिस्ट अवार्ड 2020 से किससे सम्मानित किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिद्धिमा पांडे। अगला क्वेश्चन है, 18वीं नेशनल फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशमा पटेल ने। रेशमा पटेल ने 10 किलोग्राम की वॉक रेस में 48 मिनट और 25 सेकंड में तय कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। 10 किलोमीटर की जो वॉक रेस होती है इसको 48 मिनट और 25 सेकंड में तय कर इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, कुसुम कांता निशंक स्मृति वीरांगना तीलू रौतेली सम्मान 2020 से किससे सम्मानित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखा नेगी को। देखिए, रेखा नेगी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा यह सम्मान दिया गया और यह सम्मान समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण व बाल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को प्रदान किया जाता है। तो ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।